तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल विद्यार्पण क्लासेस पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 सबसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपको जीके जीएस में अच्छी जानकारी है तभी आपसे ये 20 क्वेश्चन बनेगा, तो आप अंत तक जो है इसका जवाब दे के जाइएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली या गेंदा? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू, आनंदी गोपाल जोशी, किरण बेदी या कल्पना चावला? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, यमुना, कोसी या गंडक? तो बिहार का शोक जो है कोसी का नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे? राकेश वर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या सतीश धवन? तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और यह कब गए थे? 1984 के दौरान। कब गए थे? 1984 में। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन आपका कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? तो भारत रत्न से स्वीकृत किया गया था, यानी पुरस्कृत किया गया था सचिन तेंदुलकर को, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? सचिन तेंदुलकर को। और आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या एशिया? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, यानी ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका है बृहस्पति, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अमजेर? तो गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह लुम्बिनी, यानी जो नेपाल में पड़ता है अभी, कहाँ पे? लुम्बिनी, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? 206, 208, 210 या 300? तो मनुष्य के शरीर में जो है टोटल 206 हड्डियां होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, न्यूटन या थॉमस एडिसन? तो कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, आंवला, केला या सेब? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है यह आपका आंवला है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न जो है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1990, 1995, 1999 या 2002? तो कारगिल युद्ध जो है 26 जुलाई 1999 को हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और कारगिल युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहाँ पे दीजिएगा? कमेंट में। ये कहाँ पे किसके किसके बीच हुआ था? और आप लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जिनकी जो लंबाई 25
2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे यह गुरु नानक देव थे। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या लोत्से? तो जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये भी आपको याद रखना है। और आप लोग का लास्ट क्वेश्चन भी है कि भारत में लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक? तो आयरन मैन के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नहीं, ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और आपको लेटेस्ट जीके जीएस चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट जीके जीएस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।